हेलो भाई बहनों, आप लोग घबराइए मत। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ लाया हूँ। दोस्तों आप गांव में चलने वाले आपके बिजनेस आइडियाज़ लाया हूँ। दोस्तों हम 30 आपको बिजनेस आइडियाज़ बताने वाले हैं जो दोस्तों हमारे गांव में चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। दोस्तों आप लोगों को कोई बिजनेस अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपनी कमेंट में राय बताना आपको ये बिजनेस अच्छा लगा। दोस्तों आप मान लो, देखो भाई बिजनेस हम आप लोगों के लिए इतने क्यों लाए हैं। दोस्तों आप लोग इतने लोग वीडियो देखते हो, बट उनमें से दोस्तों सभी लोग को एक बिजनेस तो पसंद नहीं होगा। दोस्तों जैसे मान लो मैंने ये शर्ट पहना हुआ है, बट मुझे शर्ट अच्छा लगता है, बट सभी लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। दोस्तों उन्हें कुछ कलर्स अलग अच्छा लगता होगा, बट कुछ को तो ये शर्ट अच्छा नहीं लगता होगा। आप लोगों के लिए मैं 30 बिजनेस आइडियाज़ लाया हूँ। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, देखो सबसे पहले देखिए हम मछली पालन का काम करने वाले हैं। दोस्तों मछली पालन, देखो दोस्तों यार गाँव में सभी लोग मछली पालन का काम करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी मछली पालना पसंद करते हैं, दोस्तों पालने के लिए निश्चुक हैं, तो दोस्तों आप मछली पालिए। दोस्तों आप उसको 5,000 6,000 7,000 देखो भाई जिस प्रकार की हमारी तालाब होगी दोस्तों उसी प्रकार से हम उसमें बच्चे डालेंगे दोस्तों बड़े होने के लिए। तो दोस्तों बस उसके बाद हमारी अच्छी खासी इनकम भी होगी। दोस्तों हमारे गांव में एक लोगों ने डाला था, तो उसमें बहुत साले उसकी 2 लाख तक इनकम हुई थी एक साल में दोस्तों मछली पालन से। तो दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 10,000 से 5,000, दोस्तों आपका किस प्रकार का तालाब है दोस्तों आप उसी प्रकार से उसमें बच्चे ऐड कीजिएगा। दोस्तों 5,000 के, 2,000 के, 3,000 की, जिस प्रकार छोटा हो या बड़ा। दोस्तों छोटा है तो हम भैया कुछ हमारे कम। हमारा दूसरा बिजनेस ये है दोस्तों आटा चक्की की दुकान। दोस्तों आटा चक्की की मशीन, दोस्तों देखो हमारे गांव में दोस्तों हम लोग अलग अलग पिसाने अपने, देखो हम कुछ लोग तो धान कुटाने जाते हैं, कुछ लोग पिसाने जाते हैं। तो आप लोग उनमें से कोई एक काम करना चाहते हैं तो आप उसी चक्की को अपने घर पर लगा लीजिए। दोस्तों आपको 2.5 लाख तक रुपए की इन्वेस्ट करनी होगी। यदि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप लगाना चाहते हैं, इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर चुनिए। आप करने के लिए निश्चित हैं। दोस्तों आप देखो भैया इस बिज़नेस में आपको कुछ भी इतना हमें इन्फॉर्म नहीं करना। दोस्तों हमारे डेली के 1,000 से 2,000 रुपये दोस्तों मिलेंगे हमें रुपए। देखो दोस्तों लोग धान कुटाने आते, दोस्तों आप भी जाते होंगे। दोस्तों लोग पिसाने आते तो पिसौनी भी हमें मिलती है। दोस्तों गांव में देखो, अब दोस्तों आप यदि अपने गांव में खोलेंगे, दोस्तों आपके गांव में नहीं है चक्की, तो यदि आप खोलेंगे दोस्तों आपके गांव वाले भी आपसे पिसाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को ज़रूर करें दोस्तों। अब दोस्तों देखो कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं, देखो एक दोस्तों हमारा अब तीन नंबर। दोस्तों अब हमारा तीसरा बिजनेस क्या है। दोस्तों तीसरा बिजनेस हमारा ये है दोस्तों मुर्गी फार्म। दोस्तों हम मुर्गियों को पालिए, मुर्गियों को पालकर उससे जो अंडे होते हैं दोस्तों उसको हम मार्केट में बेचेंगे, उसके माध्यम से हम भी अच्छी खासी इनकम करेंगे। दोस्तों देखो भाई आप ज़्यादा बड़ी तो भैया आपके पास देखो भाई पैसे भी इतने नहीं होंगे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, आप सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मुर्गी पालिए, उन्हें भैया खिलाइए पिलाइए, बट वो अंडे देंगे तो आप उन्हें मार्केट में बेचिए या दुकानदारों को दीजिए जो भाई लेते हैं, या जो भी है। तो आप उससे भी, उसके माध्यम से भी आप डेली के 1,000 से 2,000 तक रुपए कमा सकते हैं मुर्गी फार्म से। पर दोस्तों आप शुरुआत में नहीं कमा सकेंगे। दोस्तों शुरुआत में तो आपको मेहनत करनी होगी, अपनी मुर्गियों को बड़ा करना होगा दोस्तों, और हमारे अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करना। देखो भाई हमारे पास 50 मुर्गियाँ हैं तो हमें उन्हें 100 करना होगा, तो हमारे और सारे अंडे देंगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अब यदि मुर्गियों का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मुर्गियों का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा चौथा बिजनेस है दोस्तों पशु पालना। दोस्तों पशु देखो दोस्तों जो जिससे हम दूध वगैरह लगाते हैं। दोस्तों हम भैंस, दोस्तों हमारे यहाँ हमारे घर पर हमारे खुद की ही एक भैंस है दोस्तों, उसको हमने 25,000 रुपये में ख़रीदा था दोस्तों, बट उसकी अब हमारी यहाँ 3 भैंसें हो गई हैं, और दोस्तों उसका जो दुग्ध हमें मिलता है उसका अलग से। तो दोस्तों आप ये बिजनेस भैंस का करना चाहते हैं, बट दोस्तों देखो आप देखो इसका बिजनेस 25,000 से भी कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं। आपके पास जितना अमाउंट है आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों देखो भाई हमारा देखो इसमें नफ़ा ही मिलता है, हमें साल में एक हो, या देखो भाई एक भैंस का बच्चा हो या एक भैंस की बच्ची, दोस्तों इनमें से हमें कुछ लाभ मिलता है। तो आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। देखो भाई
अब 50,000 के करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे दोस्तों। शुरुआत में ही हमें दुग्ध मिलने लगा तो उसके माध्यम से भी हमें पैसे मिलेंगे। तो आप लोग यदि करना चाहते हैं भैंस पालना तो दोस्तों आप इसका भी काम कर सकते हैं आसानी से, बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं महीने के। दोस्तों साल में हमारे 1-2 लाख रुपए इसमें भी मिल सकते हैं दोस्तों, और हमारी जमावट कभी घटेगी नहीं। तो दोस्तों आप लोग भैंस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमारा 5वां बिजनेस क्या है? तो 5वां बिजनेस हमारा ठेकेदारी है दोस्तों। देखो भाई, ठेकेदारी भी सभी लोग करते हैं दोस्तों। ठेकेदारी भी हमारी अनेक प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे घर बनाना, सड़कें बनाना। दोस्तों ठेकेदारी में भी हमें 10 से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों। किस लिए? देखो लेबर्स को हम लाएंगे तो भैया उन्हें खाना खिलाने पिलाने के लिए तो हमें ही उन्हें देना पड़ेगा। तो यदि आपका इंटरेस्ट ठेकेदारी में है तो आप ठेकेदारी का भी बिजनेस करिए तो इसमें तो हमारी बहुत सारी इनकम होती है। तो आप यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें हम देखो ठेकेदारी में देखो लोग एक मकान का ठेका ले लेते हैं, बट उसमें महीना भर जो लग गया तो उनके 50-60 हज़ार आराम से रुपये बच जाते हैं सिर्फ ठेकेदार के। लेबर को तो वो देंगे ही अलग से निकाल कर दोस्तों। तो आप ठेकेदारी का करना चाहते हैं तो ठेकेदारी का कर सकते हैं। बहुत प्रकार की दोस्तों ठेकेदारियाँ होती हैं, तो आप जो भी आपको ठेकेदारी पसंद है तो आप हमारे कमेंट में भी लिख सकते हैं। छठा हमारा बिजनेस क्या है दोस्तों? छठा हमारा बिजनेस ये है दोस्तों, हम खुद का हमें अपना बिजनेस करना चाहिए दोस्तों। खुद का बिजनेस क्या होता है दोस्तों? आपको ये भी नहीं पता होगा खुद का बिजनेस होता है क्या। तो खुद का बिजनेस हमारा ये होता है, जैसे मान लो हम हमारा खेत है, हमने उसमें कोई फसल लगाई तो वो हमारी खुद की है, हमने उसे भैया उगाया, हमने उसे काटूंगा मैं ही, तो भाई खुद का। तो भाई आप खुद का जैसे देखो कद्दू सब्जियां उगाना, आलू वगैरह बोना, मटर वगैरह बोना दोस्तों। यदि आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आपकी इनमें भी अच्छी खासी अर्निंग होगी दोस्तों। इसमें देखो हमारे गांव में एक लोगों ने मटर का बिजनेस किया था दोस्तों। एक बीघे में उन्होंने 60,000 का एक महीने में काट लिया था मटर, उससे ज़्यादा भी कुछ था, बट दोस्तों वो 60,000 ही बता रहे थे। दोस्तों हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को ही बताया जाए, ठीक। तो आप मटर का बिजनेस करना चाहते हैं, बट दोस्तों इस तरह से कीजिए कि आपकी जो आपने जो भी पौधा लगाया हुआ है तो आपका इस टाइम से उसमें मेहनत कीजिए कि आपका उससे पहले कटे, आपको ज़्यादा में आपका जो आपने उगाया है उसे वो ज़्यादा में बिके दोस्तों। इस टाइम पे आप अपने फसल को उगाइए, ठीक। 7वां हमारा बिजनेस तो आपने देखा होगा दोस्तों, गांव से गांव लोग लेकर आते हैं चक्की को दोस्तों, उसमें धान कूटते हैं, हम सभी को देते हैं दोस्तों। हम देखो वो धान चक्की लेकर आते हैं तो कहने लगते हैं आप लोग कुटाना चाहते तो हमसे कुटा सकते हैं दोस्तों। तो आप ये बिजनेस भी करना चाहते तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपकी हाई थोड़ी इन्वेस्ट लगेगी, बट दोस्तों इसमें तो हमारा बहुत नफ़ा है दोस्तों। इसमें हमारा कन्या जो होता है उसमें धान का जो निकलता है किनकी, तो दोस्तों वो भी हमारी बिक जाती है, भूसी अलग से बिक जाती है दोस्तों। बहुत इसमें हमारा नफ़ा है दोस्तों। इसमें आपकी 8 लाख रुपए लग सकते हैं, 7 लाख रुपए लग सकते हैं दोस्तों। इसकी अर्निंग दोस्तों 2,000 से 2,500 तक, उससे ज़्यादा भी 3,000 तक भी हो सकती है दोस्तों। आपके एरिया के हिसाब से आप जितनी धान की बोरियां कूटेंगे तो उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को भी आसानी से कर सकते हैं। हमारा 8 नंबर का बिज़नेस है दोस्तों केले बेचना। दोस्तों केले बेचना आपने देखा हो ठेलों पर लोग बेचते हैं, केले के साथ फल वगैरह भी बेचते हैं। तो दोस्तों आप केले का सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। उसमें हमारे इन्वेस्ट सिर्फ 1,250 रुपये लगने वाली है दोस्तों। तो किस तरह से कर सकते हैं आप लोग, देखो 1,250 हमने रुपये लगाए, हम खेत को गए तो दोस्तों हमारा 1,200 रुपये में इस समय केला चल रहा है तो 50 रुपये तो हम समझ लो हमारे खर्च के हो गए। तो उसमें 1,200 का हमने 1 कुंटल केला ले लिया। दोस्तों आप उसे पका कर भी बेच सकते हैं आसानी से, आप उसे कच्चा भी जाकर मार्केट को बाज़ार में जाकर बेच सकते हैं आसानी से दोस्तों। पका कर भटके तो बढ़ के हमारी इनकम होगी, यदि हम उसे कच्चा बेचेंगे तो भी हमारी इनकम होगी, बट पक्के से थोड़ी कम होगी दोस्तों। इसमें भी हमारी देखो हमने 1 कुंटल बेचेंगे तो हमारी लगभग 600 से 700 रुपये तक हम एक दिन में कमा सकते हैं, जो यदि हम 1 कुंटल बेच लेते हैं केला। तो दोस्तों आप यदि केले का बिजनेस करना चाहते हैं तो केले देखो तो दोस्तों केले का भी लोग सब्जी बनाकर खाते हैं दोस्तों। तो आप यदि केले का बिजनेस करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। केले का बिजनेस 1,250 रुपये में दोस्तों आप करना चाहते हैं तो आसानी से कर। दोस्तों हमारा 9 बिजनेस क्या है दोस्तों? 9 बिजनेस हमारा ये है दोस्तों नर्सरी का बिजनेस। दोस्तों नर्सरी क्या होती है दोस्तों? नर्सरी का मतलब ये होता है तो पेड़ पौधों की हमें
रखवाली करना दोस्तों, वो आप कह सकते हैं। यदि हम पेड़ पौधों को देखो उगाते हैं फिर उन्हें बेचते हैं लोग अपने घर लेकर जाकर अपने खेतों में लगाते हैं दोस्तों। तो ये हमारी नर्सरी होती है। तो नर्सरी भी हमारी अनेक प्रकार की होती है दोस्तों। बहुत प्रकार से हमारे लोग पेड़ बनाते हैं दोस्तों। बट हम आपको उनमें से कुछ देखो भाई, कुछ आप सस्ती नर्सरी कीजिए, जैसे लिपस्टिक हो गया, आम हो गया, तो आप इनकी नर्सरी कीजिए दोस्तों। 15,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। इसमें देखो हमारे पेड़ 10 रुपये के, देखो आम के जो हमारे होते हैं जो 50 से 60 रुपये का सिर्फ एक आम का पेड़ बिकता है दोस्तों। तो आप बातें सुन सकते हैं दोस्तों। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो आप यदि करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा लिपस्टिक का पेड़ सिर्फ 1 रुपये का होता है, बट उसमें थोड़ी हमारी कम मेहनत लगेगी, हमारे कम उसमें रुपए लगेंगे। तो आप दोस्तों इनमें से जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप पेड़ का यानी कि आप लिपस्टिक का करना चाहते हैं या आम का करना चाहते हैं, वो आप पर डिफरेंट है। तो आप चुनकर हमें कमेंट में अवश्य दें, ठीक दोस्तों। हमारा बिजनेस ये है दोस्तों, पत्ते काटना। देखो दोस्तों, हमने आप लोगों ने नहीं कहा, आप लोग गांव में रहते तो आपने भी देखा होगा। देखो दोस्तों, लोग आते हैं पत्ते हमारे देखो जो गोलर होती है दोस्तों, और जो कटहल होता है उसके पत्ते लोग लेते हैं हमसे, हमें दोस्तों पैसे देते हैं और हमसे कहते हैं पत्ते मुझे दे दीजिए। तो भैया हम लोग उनसे पैसे लेते हैं तो हम पत्ते उन्हें दे देते हैं। बट वो पत्ते लेकर कहाँ जाते हैं आपको पता है क्या? आपको पता हो, वो पत्ते ले जाकर शहर में बेचते हैं दोस्तों। शहर में उनकी अच्छी खासी इनकम होती है दोस्तों। उसमें आप उनके 2 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ एक दिन के होते हैं पत्ते में। और दोस्तों ले कितने के जाते हैं? सिर्फ 1500, 2000, 3000, जिस टाइप से वो खरीद सकें दोस्तों। तो यदि आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो दोस्तों देखो, आपके पास एक ठेलिया होना चाहिए और आपके पास 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए दोस्तों। आपके समझ लो आपके पास 10,000 रुपये होना चाहिए। 10,000 से आप आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं दोस्तों। आपकी डेली 3,000 तक रुपये होंगी। तो यदि करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। गेरुआ हमारा बिज़नेस ये है दोस्तों, मच्छरदानी बेचना। दोस्तों आपने गाँव में देखा होगा दोस्तों, लोग आते हैं एक गाँव से दूसरे गाँव बेचते हैं। यदि आपके गाँव से भी कोई ना कोई यदि बेचता होगा मच्छरदानियाँ दोस्तों, मच्छरदानियाँ दोस्तों मच्छर काटने के लिए सभी लोग लगाते हैं। यदि आप मच्छरदानी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी हमारी 500 से 600 के बीच हमारी इनकम होती है डेली दोस्तों। देखो हम मान लो हमने 2000 की रजाई दिन मच्छरदानियाँ ले लिया दोस्तों, तो वो हमारी बहुत सारी हो जाएंगी। तो हम उन्हें 1 हफ्ता ज़रूर बेच लेंगे दोस्तों। हमारी अच्छी खासी इनकम होगी यदि आप मच्छरदानियों का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी दोस्तों। ये थोड़ा ये हमारे कम थोड़े पैसे हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो आप मच्छरदानियों का भी व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। आपके इसको करने के लिए आपके पास एक साइकिल होनी चाहिए और आप उस पर रख कर बेचिए, कह दे भाई मच्छरदानियाँ ले लीजिए मच्छरदानियाँ दोस्तों। यही लोग सभी लोग कहते हैं, ठीक दोस्तों। बिजनेस ये है। देखो परचून की दुकान दोस्तों, आपने परचून की दुकान तो देखी होगी दोस्तों, आपको पता होगा परचून की दुकान क्या होती है। देखो दोस्तों, आपके पास परचून की दुकान है, बट दोस्तों हमारे यहाँ पर एक लोग परचून की दुकान कर रहे हैं दोस्तों। बट उनके साथ प्लस वो पेट्रोल भी बेचते हैं दोस्तों। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो अब वो भी गाड़ियों जो पेट्रोल बेचते उसके माध्यम से वो डेली के 500 रुपये कमा लेते हैं दोस्तों। इतनी गाड़ियाँ वहाँ पर आती हैं कि भाई पेट्रोल भर दो यार, मुझे में पेट्रोल भर दो। तो भैया आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं दोस्तों परचून का, तो दोस्तों आप इसको सिर्फ 2,000, 2,500 आप अपने पे डिफरेंट कर दोस्तों अपने हिसाब से इस बिज़नेस को करिए दोस्तों। मैंने कहता कि आप इसको 10,000, 20,000 से करिए। आपके पास भैया पैसे नहीं इतने, आप इस बिज़नेस को थोड़ा कम रुपए में कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा आप थोड़े बढ़ाकर पैसे बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। 13 नंबर का हमारा बिजनेस ये है दोस्तों, आई रिक्शा। दोस्तों आपने आई रिक्शा तो देखा होगा दोस्तों, सभी लोग ट्रैवल वहाँ पर सवारियों को हम लोग लेकर जाते हैं, अपनी यात्रियों को जो हमारी सवारी जहाँ पर जाना चाहें हम उन्हें लेकर जाते हैं दोस्तों। आप ये बिजनेस यदि करना चाहते हैं दोस्तों, इसमें आपके 1.5 लाख तक इन्वेस्ट हो सकते हैं एंड उसके 2.5 लाख तक भी इन्वेस्ट हो सकते हैं दोस्तों। एक देखो ऑटो होता है हमारा आई रिक्शा जो बहुत तेज़ से चलता है, एक होता है हमारा थोड़ा स्लो चलता है दोस्तों। तो आप पे डिफरेंट है आप किस तरह का इसमें से चूज करेंगे दोस्तों। इसमें भी हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन के दोस्तों हमारे यहाँ एक लोग चलाते हैं ऑटो, तो दोस्तों उनकी डेली की इनकम 800 रुपये है दोस्तों। महीने के आप जोड़ सकते हैं कितने रुपये हमारी हुई है।
अब यदि आपके पास पैसे हैं, मैं नहीं कहता कि आपके पास पैसे नहीं आप बिजनेस को इसको कर लीजिए, तो दोस्तों ये नहीं। दोस्तों आपके पास पैसे हैं इसीलिए तो मैंने इतने बिजनेस दिए हैं, आप कोई ना कोई इसमें से चुनकर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास यदि पैसे हैं तो आप इस बिज़नेस को कीजिए, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये बिज़नेस को मत कीजिए। मैं आपको इतने बिज़नेस बताए हैं, इनमें से कोई आपके अपने हिसाब से चुन लीजिए। दोस्तों 14 का हमारा बिज़नेस ये है, देखो कबाड़ का बिज़नेस। दोस्तों कबाड़ का बिज़नेस जो होता है, देखो गांव में लोग लेकर आते हैं, कहते हैं लोग देखो लोहा लो हमसे, हम ये देखो जो मीठी मीठी होती है पट्टी, उसे दोस्तों बोलते हैं, लोग खाते हैं दोस्तों, वही वो हमें वो बच्चों को देते हैं वही पट्टी, और उनसे कबाड़ वगैरह जो वो बच्चे लेकर आते हैं उनसे ले लेते हैं। दोस्तों आप ये इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखो हमने प्लस देखो हम 2500 हमारे देखो समझ लो 250 रुपये की हमने पट्टी खरीद ली। यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो देखो हमने 250 की पट्टी खरीद ली, बट हमारे पास एक साइकिल होनी चाहिए। यदि आपके पास साइकिल नहीं है तो आप 4000 से 4000 तक हमारी एक साइकिल हो जाएगी। दोस्तों यदि आपके पास साइकिल नहीं है तो, और प्लस 50 या 200 रुपये का हमारा मान लो एक तराजू हो जाएगा। तो दोस्तों आप जोड़ सकते हैं, आप कि इतने रुपए हमारे इन्वेस्ट होंगे इसमें। आप यदि करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों आसानी से हमें सिर्फ समझ लो टहलना है और अपना काम करना है। दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो आप गांव से गांव जाकर इस बिज़नेस को कीजिए। हमारा 15 नंबर, दोस्तों हमारा 15 नंबर का है बर्फ़ का काम। दोस्तों बर्फ़ देखो भाई गर्मियाँ होती हैं तो लोग बर्फ़ हमारे यहाँ बेचने आते हैं, कि इस तरह से घिसते हैं और हमें पत्ते पर लगा कर देते हैं, कहते हैं लो भाई खाओ बर्फ़, अपना दिमाग ठंडा कर लो। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपके गांव में भी आते होंगे दोस्तों, हमारे गांव में आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, आपके भी गांव में आते होंगे दोस्तों। तो आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को मात्र 1000 से कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बिज़नेस को ठेले पर रख कर बेचना चाहते हैं तो आप ठेले पर दोस्तों जाकर घिसिए। यदि आपके पास इतने पैसे नहीं तो आप दोस्तों नीचे रख कर, एक घिसने वाली इस तरह से बनी होती है दोस्तों, उस पर लोग घिसकर बच्चों को देते हैं। दोस्तों बच्चों को बहुत पसंद होता है बर्फ़ खाना दोस्तों, तो आप नीचे रख कर भी घिस सकते हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आप छोटा मोटा ही करिए, आप नीचे घिसने वाला लीजिए, या आप इस तरह की भी एक मशीन आती है, आप उसको लेना चाहें तो आप 2000 से 2500 के बीच आती है मशीन। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो आप एक ठेलिए में फिर कर लीजिए, उसको इस तरह से चलाते रहिए, लोगों को देते रहिए और पैसे लेते रहिए। दोस्तों अब इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 16 नंबर का ये बिज़नेस है सिंघाड़ों की खेती। दोस्तों सिंघाड़ों की खेती, यदि आप सिंघाड़ों को खेती दोस्तों नहीं जान पाए होंगे तो मैं आपको बता दूं। देखो भाई तालाबों में लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं। दोस्तों देखो भाई जहाँ पानी ज़्यादा होता है दोस्तों वहीं पर तो सिंघाड़े हमारी अच्छी पैदावार होती है। दोस्तों देखो सिंघाड़ों की खेती, देखो भाई आप जो करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप सिर्फ 1500 रुपये से दोस्तों आप 2-4 पतलियाँ लाकर तालाब में गड़ो दीजिए, जाड़े की तरफ हमारी बहुत सारी पतलियाँ हो जाएंगी, उसमें सिंघाड़े भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आप करना चाहते हैं दोस्तों तो आप आसानी से कर सकते हैं, फिर आपके जाड़े की तरफ आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो ही आप कीजिए। दोस्तों मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 17 नंबर, दोस्तों 17 का हमारा बिजनेस ये है, देखो गल्ला खरीदना। दोस्तों देखो लोग बाज़ार जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर देखो गल्ले वाले होते हैं, तो जो भाइयों के पास पैसे नहीं होते तो अपने घर से अनाज वगैरह लेकर जाते हैं, तो वो लोग खरीदते हैं तो उन्हें पैसे देते हैं। दोस्तों यदि आप गल्ले का बिज़नेस करना चाहते हैं दोस्तों, गल्ला खरीदना, फिर वो खरीदते हैं, फिर ले जाकर मंडियों में बेचते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये होना चाहिए, आप आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आपके गांव के भी लोग जाते होंगे दूसरे गांव वालों को गल्ला बेचने के लिए। देखो भाई बाज़ार लोग जाते हैं तो भाई किनके पास पैसे नहीं होते तो वो बेचने जाते हैं। तो दोस्तों आप यदि आपके गाँव, अपने खुद के गाँव में खरीद रहे हैं तो दोस्तों आपके गांव वाले दूसरे के गांव नहीं बेचने जाएंगे। दोस्तों उन्हें क्या भैया, उन्हें भाई नेरे ही मिल रहा है तो भाई वो दूर चलकर क्यों लेकर जाएं, तो आपके पास भी बेचेंगे।
तो आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं दोस्तों, आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ 10,000 दोस्तों, 10,000 रुपये हमारी बहुत नहीं है दोस्तों। यदि आप करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। 18 नंबर का है सब्जियां बेचना दोस्तों। सब्जियां बेचना दोस्तों, देखो दोस्तों, सब्जी तो बहुत सारे लोग बेचते हैं। यदि आप भी बेचना चाहते हैं, आपके गाँव के भी लोग बेचते होंगे सब्जियाँ, तो दोस्तों आप भी बेचना चाहते हैं तो आप आसानी से बेच सकते हैं दोस्तों। इसमें हमारी भी इतनी इनकम नहीं लगेगी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों कितनी इनकम लगेगी, कितनी हमारी डेली की इनकम इसमें हो सकती है, तो वो भी आपको बताऊं दोस्तों। सब्जी बेचने में हमारी 1500 से 5000 तक रुपए लग सकते हैं दोस्तों। इसमें हमारी मिल भी सकते हैं भैया। देखो मैं इसमें हाई नहीं बता सकता, देखो इसमें देखो दोस्तों लोगों पर डिफरेंट है। आपके ग्राहक किस टाइप से आते हैं, किस पर ज़्यादा जाते हैं दोस्तों, उसके पर ज़्यादा उसको पैसे मिलते हैं दोस्तों। इसमें बिकआउट की हमारी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों देखो, यदि आपका बिक्री ज़्यादा हो रही है तो आपके 1000 तक रुपए कम मिल सकते हैं दोस्तों। यदि आपकी नहीं बिक्री इतनी डाउन नीचे है तो आपकी इसमें सिर्फ 200-300 तक ही रुपए आप इससे कमा सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं दोस्तों 200-300 रुपये भी हमारे कम नहीं है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। 1500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा 19 का बिजनेस ये है, देखो बिल्डिंग करना दोस्तों। देखो हम अपने घर पर देखो हमारे पास लोहे के कोई किमाड़े वगैरह जो हमारे पास हमारी गाड़ी होती है, जो दोस्तों कोई भी उसमें का टुकड़ा हमारा टूट जाता है तो भैया हम लोग कहने लगते हैं चलो चलकर वहाँ से बिल्डिंग कराते हैं। दोस्तों बिल्डिंग वाला सिर्फ हमारे पर थोड़ा लगाता है, कहता है लाओ भाई 40 रुपये, लाओ 20 रुपये। तो दोस्तों आप इस बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग गिरी का, तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हमारी 1 लाख तक रुपए लग सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास इतने रुपए हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी हमारी इनकम दोस्तों 1500 से 2000, 2500, 3000, 5000 तक हो सकती है इसमें बिजनेस दोस्तों। यदि आपके पास देखो कस्टमर आ रहे हैं दोस्तों तो आपकी इतनी भी हो सकती है, उससे कम भी कुछ हो सकती है दोस्तों। मैं ये कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ कि, और जो मैं आपको 5000 बता रहा हूँ तो दोस्तों उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कभी। तो दोस्तों यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। 20 नंबर का बिज़नेस ये है दोस्तों, लहसुन प्याज बेचना दोस्तों। लहसुन प्याज भी आप बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं दोस्तों। आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये होना चाहिए दोस्तों। 10,000 देखो प्लस देखो हमारे पास एक ठेलिया होना चाहिए और 5,000 प्लस लहसुन प्याज में हम ऐड कर देते हैं दोस्तों। इसमें भी हमारे गाँव के लोग बेचते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे गांव के लोग बेचते हैं। देखो भैया पहली बात देखो, लहसुन प्याज सभी लोग, सभी सब्जी हो बनाओ या दाल बनाओ सभी में पड़ता है। यदि आप बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं दोस्तों। इसमें भी इनकम हमारे गांव के ही लोग बेचते हैं दोस्तों। हमने देखा है इसमें भी वो 500-600 रुपये कमा लेते हैं कभी कभी तो उनके 1100 तक रुपये कमा लेते हैं एक दिन के दोस्तों। ये आपके ग्राहक पर ही डिफरेंट रहता है दोस्तों। यदि आप करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। 21 नंबर पर कौन सा बिजनेस दोस्तों, पंखे बनाना दोस्तों। देखो वही गर्मियाँ आते हैं तो लोगों का पंखे बिगड़ जाते हैं दोस्तों, तो लोग उन्हें बनवाने जाते हैं दूसरों के पास, मिस्त्री के पास। यदि आप पंखे बना लेते हैं दोस्तों, आप पंखे का भी बिजनेस कर सकते। आप एक दुकान खोल लीजिए तो वहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकेगी दोस्तों। आपको इसमें सिर्फ 10,000 तक रुपए ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे दोस्तों। 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं पंखे की दुकान दोस्तों। इसमें आप मोटर वगैरह सभी छोटे मोटे सभी लाकर उसमें रख दीजिए दोस्तों। जो भी आपके लोग मोटर वगैरह ख़रीदना चाहेंगे तो वो मोटर्स भी खरीद लेंगे, और पंखे आपके पास बनवाने अवश्य आएंगे तो आप पंखे उनका सुधारिए और अच्छी खासी इनकम कीजिए दोस्तों। हमारे यहाँ पर एक लोग करते हैं परसेंडी में दोस्तों, उनके भी अच्छी खासी इनकम होती है। पंखे सिर्फ बनाते हैं वो दोस्तों, दिन के वो 2-4 पंखे बना देते हैं। एक पंखे का कभी 200, कभी 300, 400, 500 दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितने रुपए वे डेली के कमा लेते हैं। यदि आप करना चाहते हैं पंखे का बिजनेस तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। गांव में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं आसानी। तो हमारा 22 नंबर का है बिजनेस बिसात खाने का दोस्तों। यदि आप देखो भाई, माताएँ बहनें लोग वगैरह भी बिसात खाने पर ख़रीदने सामान जाते हैं दोस्तों। तो यदि आप बिसात खाने का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे भी कर सकते हैं। देखो भाई बिसात खाने में देखो लोग मेले में भी लेकर जाते हैं बेचने दोस्तों, और गांव से गांव भी लेकर जाते हैं बेचने। देखो आपके यहाँ नज़दीक मेला वगैरह है तो आप वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर भी बेचिए। बट दोस्तों इसमें रुपए कितने ऐड करना होगा दोस्तों, इसमें रुपए आप भी 10,000 से ही भी इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कीजिए दोस्तों।
मैं आपसे ये नहीं कहता आप हाई लेवल से रुपए ऐड कर दीजिए फिर आपका बिजनेस नहीं चले तो आप मुझे कहिए कि आपने सर किस तरह से बताया था। दोस्तों आप 10,000 से ही स्टार्ट कीजिए, आपका बिजनेस अवश्य चलेगा। दोस्तों इसमें सभी लोगों की ज़रूरत होती है बिसात खाने में। दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों 23 नंबर का हमारा बिजनेस ये है गुब्बारे बेचना। यदि आप गुब्बारे बेचना आपको आता है, देखो आपके गांव में भी लोग आते होते होंगे गुब्बारे बेचने, तो आप गुब्बारे बेचने का बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमारी इनकम हो 1,800, 500, 600। दोस्तों आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी इनकम होगी। दोस्तों बाल देखो हम लोगों को देते हैं तो उनसे बाल भी हमें बच्चे देते हैं लाकर, तो उन बाल को कीमत भी दोस्तों 2,000 रुपये किलो है। दोस्तों तो आप 500 ग्राम तक भी इकट्ठा कर सकते हैं आसानी से, तो आपके 1,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। 24 नंबर का बिजनेस है कोचिंग पढ़ाना। दोस्तों कोचिंग पढ़ाना, देखो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कोचिंग वगैरह, तो आप कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो उसको गाँव में भी आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। दोस्तों गाँव में सिर्फ देखो हमें ये भी हो सकता है हमें एक पैसा भी नहीं लग सकता है गाँव में सिर्फ पढ़ाने के लिए। यदि हम बाहर जाते हैं तो उसमें भैया हमारे पैसे लगने चाहिए। यदि हम कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो उसमें हमारे पैसे लगेंगे। यदि हम उसको गांव में पढ़ाएंगे बच्चों को तो भैया हमारे पैसे नहीं लगेंगे। हम अपने छत पर भी पढ़ा सकते हैं, अपने घर पर भी नीचे बिछाकर उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो आप इस पर चुनिए। आप जो ये बाहर जाकर पढ़ाएंगे तो भैया आपकी इनकम तो होगी, बट आपको शुरुआत में इन्वेस्ट भी थोड़ा हाई करना होगा। 1 से 1.5 लाख तक रुपए इन्वेस्ट करना होगा अपनी दुकान खड़ी करने के लिए। यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा 25 नंबर पर है सिलाई का काम। यदि आप सिलाई का काम करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ मात्र 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना होंगे। दोस्तों यदि आप सिस्टर हैं तो भी आप कर सकते हैं, आप भाई हैं तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों इसमें सिर्फ हमारी 5,000 भी रुपये इन्वेस्ट करना है। आप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमारी इनकम भी डेली की सिर्फ 500 रुपये तक होगी, 700 होगी। आप पर ये निर्भर है आप किस तरह से इसमें मेहनत करेंगे। आसानी से आप कर सकते हैं इस बिज़नेस को। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं। आप जहां पर रहते हैं वहां पर कर सकते हैं आसानी से। तो आप करना चाहें तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। 26 नंबर का हमारा ये बिज़नेस देखो गाँव को जाकर गोलगप्पे खिलाना। दोस्तों यदि आपके गाँव में भी लोग आते होंगे गोलगप्पे खिलाने लोगों को, दोस्तों आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप ये बिज़नेस भी कर सकते हैं। सिर्फ मात्र 9,000 से भी इस बिज़नेस को आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखो हमारा ठेला मान लो 5,000 का हो गया, 4,000 हम अपने बतासे वगैरह में लगा देंगे गोलगप्पों में। दोस्तों आप इस बिज़नेस को करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। महीने के आप 15 से 20,000 रुपये कमा सकते हैं। आप करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप गांव से गांव जाकर भी कर सकते हैं। यदि आपके गांव में कहीं नज़दीक मेला है तो आप वहां पर भी जाकर लोगों को खिला सकते हैं। तो आपकी हाई इनकम थोड़ी और बढ़ जाएगी। आपकी इनकम आप करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से आप इस बिज़नेस को। 27 नंबर का हमारा ये बिज़नेस है कि आप रजाई बिज़नेस। देखो भाई सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप यदि रजाइयों का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप उस बिज़नेस को भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ से लोग खरीद कर लाते हैं वहाँ की हमारी 200 रुपये की, सिर्फ 200 की, 150 की, आप जिस टाइप की लेना चाहें वहाँ की उस टाइप से हमें मिलती हैं। बट लोग यहाँ पर आकर 500 की 2 बेचते हैं, 600 रुपये की 2 बेचते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें हमारी कितनी इनकम हो सकती है। आप इस बिज़नेस को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बिज़नेस को 2,500 से भी कर सकते हैं, 2,000 से कर सकते हैं, 3,000 से कर सकते हैं। आप करना चाहें तो आप इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं आसानी से। आपको इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से कर सकते हैं, आपके पास बाइक है तो आप बाइक से कर सकते हैं। तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। 28 नंबर का हमारा ये बिज़नेस है कि गांव जाकर हमें टॉफ़ी वगैरह, बिस्कुट, पार्ले जी, आप जो भी बेचकर उन्हें लेकर आप दुकानदारों को दीजिए, दुकानदारों से पैसे लीजिए। तो आप गांव जाकर यही काम कीजिए। आप इस बिज़नेस को सिर्फ 5,000 से भी कर सकते हैं, प्लस आपके पास साइकिल है तो आप 5,000 से कर सकते हैं, वरना आपके सिर्फ इसमें 10,000 भी लग सकते हैं। बस इसमें आपकी इनकम भी 400-500 आपकी मेहनत पर इसमें निर्भर है कि आप कितने गांव तक यहाँ अपना सामान लेकर बेचने जा सकते हैं। तो आप इस बिज़नेस को करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। 30 नंबर का ये बिज़नेस है नारियल बेचना। दोस्तों नारियल बेचना, देखो दोस्तों गांव में हमारे आते हैं लोग
कि नारियल ले लो, अपना फ़ोन दे दो बिगड़ा हुआ। दोस्तों आपसे लोग कहते हैं कि नहीं, आपके गाँव में आते हैं कि नहीं? दोस्तों आते होंगे दोस्तों, मेरे गाँव में भी आते हैं। आप इस बिज़नेस को भी करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपकी इनकम 500 से 700, 800, 900, 1000 तक भी हो सकती है दोस्तों। तो आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हमारे इन्वेस्ट सिर्फ 3000 भी लग सकती है दोस्तों। 3000 से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। यदि आपके पास साइकिल है तो साइकिल से कीजिए, यदि आपके पास बाइक है तो आप बाइक से भी कर लीजिए। आप उस पर एक जो बोलने वाला माइक होता है आप उसे लगा दीजिए, उसमें चिप लगा दीजिए तो बोलता जाएगा हमने नारियल बेचने आए हैं, तो लोग आ जाएंगे आपके पास लेने। तो आप दोस्त इसको भी उपयोग जरूर। 30 लास्ट कौन सा बिज़नेस है दोस्तों? लास्ट हमारा बिज़नेस ये है यूनिक बिज़नेस। यूनिक क्या मतलब दोस्तों? यूनिक हमें बिज़नेस करना चाहिए। यूनिक हमारा ट्रेंड में भी चल सकता है, यूनिक हमारा थोड़ा देर में चलेगा, बट चलेगा तो कभी गिरेगा नहीं। यदि आप यूनिक बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप यूनिक भी कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में कोई चप्पल नहीं बेच रहा तो हम चप्पल की दुकान करेंगे। हमारे गांव में कोई कपड़े नहीं बेच रहा तो हम कपड़े की दुकान गांव में करेंगे। गांव में तो हमारी दुकान रखी है, बट हम उसे लेकर दूसरे गांव भी बेचने जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी दोस्तों, ये एक लाइक कर देना। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।